स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में ही कॉमन होता है सभी ट्रेड में। और 2 वर्ष वाली अगर आपकी आईटीआई है तो 2 वर्ष के किसी भी ट्रेड से आप हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या अन्य किसी ट्रेड से हैं, तो सभी ट्रेड में ये कॉमन है। और ये जो 50 नंबर का पेपर आता है आपको पता है 50 नंबर में 25 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है इस प्रकार से, और 17 नंबर आपको पास होना होता है और अलग से पास होना होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसकी 3 क्लास ऑलरेडी मैंने करा दिया है और आज क्लास है आपके सामने 4th। ठीक है, और इससे रिलेटेड पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट वगैरह आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध कराई गई है ग्लोबल आईटीआई के थ्रू। क्या है? globaliti.org। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 4th। और क्लास 1 to 3rd अगर आपने नहीं देखा है तो कहाँ से देखेंगे? प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा चैनल पर भी प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट पब्लिश है, बनी हुई है, वहाँ पर आप इसकी प्रीवियस की क्लासेस देख सकते हैं। और इसके पहले हमने हर स्लाइड में अप्रॉक्स मतलब 20 क्वेश्चन कराते हैं, तो इसके पहले 3 वीडियोस थे, तो तीनों हमने कितने करा दिया आपको? 60 क्वेश्चंस करा दिया और 61 से आज हम करने वाले हैं और क्वेश्चन शुरू करेंगे। और क्वेश्चन मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील। जब हमारे साथ मतलब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं? ठीक है, जब हमारे साथ कोई चीज़ अच्छी बुरी, देखिए आप इन्वायरमेंट है, हम रहते हैं लाइफ में, हमारे साथ अच्छी भी चीज़ें होती है, बुरी भी होती हैं। तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमें कुछ सरप्राइज मिल जाता है यार, या कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, या कोई अच्छा मिलने वाला व्यक्ति आ जाता है जिससे हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो मिलने वाला है, तो ये सब क्या होता है? ये आपको कैसा फील कराएगा? जब आपके साथ कुछ अच्छा होगा तो क्या आपको कैसा फील होगा? क्या आप चिढ़ जाएंगे, चिढ़े हुए होंगे? नहीं। क्या आप गुस्सा फील करेंगे? नहीं। आपको क्या निगेटिव फीलिंग्स आने लगेंगे? नहीं। आप क्या महसूस करोगे? आप पॉजिटिव महसूस करोगे, आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे और खुशी महसूस करोगे अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की नहीं, क्योंकि हम लगातार यही बताने की कोशिश करते हैं कि वो रटना नहीं है, नहीं तो मैं आपको ABCD बता देता। देखिए ध्यान से सुनिए, आपके साथ अच्छा होता है, ठीक है, कुछ आपके साथ हैपेंस मतलब अच्छा होता है, तो आप क्या फील करते हैं? फील मतलब आप क्या महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं पॉजिटिव और खुशी, क्या हैप्पीनेस और पॉजिटिव इमोशन, 2 चीजें हमारे साथ आती है, इसलिए आपका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस। अगर हमें अपना इमोशन क्या होता है? हम अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, ये हमारा इमोशन है। हम बहुत गुस्से में हैं, नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़े हैं, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे अंदर की फीलिंग है, फीलिंग महसूस करते हैं। जो होता है ना कि बहुत कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो गए, हमारा इमोशन बदल गया, और कुछ बुरा हो गया तो क्या हुआ? जैसे हमें किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हम गुस्सा हो गए, ये हमारा इमोशन है, बदल रहा है समय के साथ। जैसी घटनाएं हमारे साथ होती हैं वैसे हम इमोशनली रिएक्ट भी करते हैं। कई बार हम लोग रोने लगते हैं, तो क्या होता है? रोना भी 2 तरह का होता है, खुशी के मारे कुछ लोग रोते हैं, कुछ होता है कुछ दर्द महसूस हुआ तब रोते हैं। तो यही चीज़ें हैं, तो ये सब क्या है? ये सब इमोशंस हैं, इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि समझना भी जरूरी है ना। तो इसी की बात कर रहे हैं कि मैनेज, पहला कदम क्या है? अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज ना करें तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगे, टेम्पर हो गए, है ना। टेम्पर होना मतलब होता है ना, कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट टेम्पर है। शॉर्ट टेम्पर मतलब कि बहुत छोटी सी बात पर अचानक से तुरंत गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम एक बिजनेसमैन हैं या फिर और अन्य हम जॉब में हैं और छोटी मोटी बात पर हम प्रेशर में आ जाएं, टेंशन में आ जाएं, या फिर हम गुस्सा हो जाएं, तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो हमें क्या करना होगा? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा कि ऐसे ही नहीं अचानक से तुरंत मतलब जाहिर कर देना है आपको। ठीक है, तो अपने भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए पहला कदम, प्रतिबंधित मतलब कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, मैनेज करने का, तो क्या करना होगा? कह रहे हैं भावनाओं को व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने दर्शाएं, बताएं, उसी को एक्सप्रेस करने की बात हो रहा है, मैनेज करने की बात हो रहा है, रिजेक्ट करने की बात नहीं। सबसे पहले है कि आप अपनी भावनाओं को समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए, उसके मतलब उसको अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करिए, उसके बाद उसको समझिए। जब तक आप अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कदम क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखें और फिर उसको समझने की कोशिश करें। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको समझेंगे,
तब जाकर फिर कंट्रोल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो 62 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 63। When we do not express, थोड़ा सा वो सर्दी हो रखी है तो गले से आवाज़ सही नहीं आ रही है तो मैनेज करिएगा। when we do not express our emotions, जब हम अपना इमोशन किसी के सामने जाहिर ना करें। एक्सप्रेस मतलब होता है कि कई बार लोग गुस्से में होते हैं लेकिन सामने वाले को महसूस नहीं होने देते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि अगर बहुत दुखी हैं तो हम अपनी बातें दूसरे से शेयर कर लेते हैं, हम अपने चीज़ों को जाहिर करते हैं, सामने वाले को बताते हैं कि यार मैं इस प्रकार से दुखी हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा गुड फील होता है क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं हमें सांत्वना देगा और एक सपोर्ट के रूप में काम करता है, कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ऐसे कोई मुझे कहता है तो क्या होगा, जो मेरे इमोशंस थे, जो मैं परेशान था, कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे रिलीफ मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि कोई सुनने वाला नहीं होता, वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, अंडर प्रेशर तो कुछ गलत कदम भी उठाते हैं। तो इसीलिए कई बार होता है कि हमें अपने इमोशंस लोगों से एक्सप्रेस कर देना चाहिए। हमारा कोई करीबी दोस्त रिलेटिव हो जिससे हमें थोड़ा आरामदेह फील हो रहा हो, जिससे हम बातें कर सकते हैं, तो हमें अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, मतलब अंदर दबा के रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो हम समाप्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखिए, या तो हम खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम खुद को चोट पहुंचाएंगे या फिर दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी भावनाएं अपने अंदर दबा के रखेंगे ना, तो या तो खुद परेशान होंगे या फिर अपने परिवार के किसी हमारे अपने प्रियजन या जिससे हम हमारा जो लव्ड वन है जिससे हम जुड़े हुए हैं, हो सकता है उसे परेशान करें। ठीक है, तो इसीलिए अपनी भावनाओं को जाहिर, कई बार आप बहुत गुस्सा हैं और अपने परिवार में बताएंगे नहीं, सामने वालों के साथ सही से जवाब रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे में क्या होती है, समस्या होती है ना। तो यही चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी भावनाओं को हम दबा के रखें अपने अंदर और लोगों से शेयर ना करें, मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करें, तो क्या कर सकते हैं, हम खुद को दुख पहुंचाते हैं, खुद को दर्द पहुंचाते हैं और दूसरों को भी दर्द पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल इट कैन स्पॉयल रिलेशनशिप। कह रहे हैं अगर हम अपनी भावनाओं को, देखिए मैंने बता दिया, हम अगर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो हम अपने रिश्ते खराब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वही आप, अगर हम किस चीज़ को, मैंने पहले ही बता दिया था, हालांकि को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो हम अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं। किसको, यहाँ पर क्रोध। भावना क्या है, भावना, हंसना भी भावना है, क्रोध भी भावना है। ठीक है, अगर हम गुस्सा हो रहे हैं तो भी हमारी भावना ही है। लेकिन अगर हम किसी के साथ खुश हैं, मतलब अगर हम खुशी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो उससे तो किसी का दुख नहीं होगा, हमारा कोई रिलेशन खराब नहीं होगा। लेकिन हम अपनी बात पे हमें जो गुस्सा आता है, अगर हम उसको कंट्रोल करना नहीं सीखते हैं तो हमारे जो भी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव से हमारे हमसे जो जुड़े लोग होंगे, उनको क्या होगा, उनको हम खराब कर सकते हैं, उनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो हमारा बिगड़ सकता है। ठीक है, तो किस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इमोशंस को। और इमोशंस में कौन सा इमोशन कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, वो है एंगर, क्रोध, गुस्सा। ठीक है, हमें गुस्सा हमेशा कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर अगर आप चिड़चिड़ाओगे, गुस्सा हो जाओगे, रिएक्ट करोगे, तो लोगों के बीच बुरा मैसेज जाएगा, लोग आपसे दूरियां बनाते रहेंगे और दूसरों को दुख भी पहुंचेगा इस चीज़ से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से आप अपना अगर परिचय दे रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन मतलब मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से एजुकेशन लिया है, मेरा एक्सपीरियंस इस प्रकार से है। अगर इस चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या हुआ, इसको सेल्फ इंट्रोडक्शन बोला जाता है। और सेल्फ इंट्रोडक्शन कहाँ दिया जाता है, जब मोस्टली सेल्फ इंट्रोडक्शन या तो हम कहीं किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं उस समय होता है, या फिर जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं कहीं पर, तब सेल्फ इंट्रोडक्शन, या फिर कभी ग्रुप डिस्कशन वगैरह में आया तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और फर्स्ट इंप्रेशन हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही बनती है। तो जितनी बेहतर सेल्फ इंट्रोडक्शन हम देते हैं, जितना बेहतर तरीके से, उतना ही अच्छी इमेज हमारी सामने वाले की नज़र में बनती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अपना सेल्फ का मतलब अपना परिचय देना, औपचारिक रूप से अपना परिचय देना कहलाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय जिसको हिंदी में कहते हैं। आप इंग्लिश ही जानिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प मेकिंग डिसीजन। कह रहे हैं अगर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना खुद का, स्वयं का आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा देते हैं, तो क्या फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये मिलता है
क्या निर्णय लेने में मदद मिलती है, ठीक है, क्या डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये चीज़ समझ में आती है कि आप अगर बढ़िया इंट्रोडक्शन दोगे उसको तो समझ पाएगा कि आपको हायर करना है, नौकरी पर रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हेल्प करता है किसका, जो नौकरी आपको देने वाला है, जो एचआर मैनेजर है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप कितना अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन देते हो उसी पर डिपेंड करेगा कि वो आपकी हायरिंग करे कि नहीं करे, मतलब आपको नौकरी पर रखे कि ना रखे, ये किस पे निर्भर करेगा, आपके इंट्रोडक्शन पे भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, सी है ना, ए बी सी, ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। ऑल ऑफ अस, आज तो मुझसे सही से बोला भी नहीं जा रहा, ऑल ऑफ अस ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कह रहे हैं जब हम अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना शुरू करें, क्या हम बैठ के बोर होने लगेंगे, क्या हम आराम करने लगेंगे, नहीं नहीं अब तो ITI खत्म होगी चलो आराम करते हैं, या हम ऐसे ही मस्त फ्री हो जाएंगे कि चलो अब सब जिंदगी में कुछ नहीं है, नहीं, हमारा काम क्या होगा, हम लाइफ के नेक्स्ट फेज की तरफ चल देंगे, और वो फेज क्या कहलाती है, जॉब सर्च, जॉब प्लानिंग, ठीक है, कि अब हमें अपना जो करियर है वो आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए कोर्स कंप्लीट होने के बाद का अगला काम होता है कि हम जॉब के जो मौके हैं उसको तलाश करें, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ITI ट्रेनिंग मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, यानी जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग होते हैं उनसे एक ITI के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब आप कंपनी में इंटर्नशिप या अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने जाते हैं तब आपकी मुलाकात होती है, ठीक है। जनरली इंडस्ट्रीज में वर्क करने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कब होती है, जब आप जाते हैं इंडस्ट्री में क्या करने, अप्रेंटिस करने या तो इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग प्रकार के काम करने वाले प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले। ऐसा तो नहीं है कि अब ऑटो से जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और वो आपको मिल जाएंगे, अब मिलेंगे भी तो पता कैसे चलेगा कि वो किस इंडस्ट्री में क्या है, जब तक आप उस इंडस्ट्री में जाओगे नहीं तब तक उनकी पोजीशन, उनकी जॉब या उनके बारे में नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक, कह रहा है फिर से कि एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन हमें किस प्रकार से मदद कर सकता है, अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है, क्या बनाने में, ठीक है। कह रहे हैं निगेटिव इंप्रेशन, नहीं, निगेटिव की बात नहीं होगी, पैसा बनाने में भी नहीं मदद करता है, आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में, आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में किसका हाथ है, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का। जितना अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन आप दोगे उतना ही अच्छा आपका पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा, सामने वाले की निगाह में आपकी उतनी ही अच्छी इमेज बनेगी जितना अच्छा आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दें, ठीक है, कम समय में और क्लियरली, मतलब जो मेन पॉइंट्स उनको कवर करते हुए कम से कम समय में हम अच्छा इंट्रोडक्शन अपना दें, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ डैश यू आर, ठीक है, आपका परिचय दिखना चाहिए कि आप कैसे हैं, आपको दिखना है कि आप गुस्से में हैं नहीं, कि आप सुस्त आदमी हैं नहीं, आप कमजोर हैं नहीं। आप जब सेल्फ इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से दीजिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये सच में कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, इनको नौकरी देनी चाहिए, इनके अंदर अच्छा आत्मविश्वास है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंट व्यक्ति है। तो हमें ये चीज़ जाहिर करना होता है कब, जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना दे रहे होते हैं तो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ, अगर हम अपने बारे में जल्दी से, मतलब कम समय में एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बारे में, स्वयं के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलिवेटर पिच। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या होता है, कम समय में अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है, शॉर्ट टाइम में, मतलब कम समय में अपना इंट्रोडक्शन देना, या इंट्रोडक्शन या सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसी की बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एलिवेटर पिच, ठीक है। आंसर आपका सी सही का है। यहाँ पर कोई भाषण स्पीच नहीं है, यहाँ पे टोन वाला एंग्री वाली बात ही नहीं है और इमोशनल टॉकिंग नहीं होती है, ठीक है। ऐसे भी अगर आप देखो तो ये तीन चीज़ें नहीं होती हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं कैसे, फास्ट, ठीक है, क्विक, जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा तो आपका एलिवेटर पिच का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे जस्ट इन 30 सेकेंड। कह रहे हैं, अब देखिए इसके पहले क्वेश्चन और सेम दोनों में क्या समानता है। ये कह रहे हैं क्विक, क्विक मतलब जल्दी, जल्दी मतलब क्या, कम समय में, कम समय की बात आई। फिर देखिए अब यहाँ पर भी कह रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड, मतलब ये भी केवल 30 सेकेंड यानी कम समय में। तो कम समय में हम कैसे दे सकते हैं अपना परिचय, उसको क्या कहेंगे, एलिवेटर पिच। इसके पहले वाले क्वेश्चन का भी यही आंसर था, यहाँ पर भी वही आंसर होगा, ठीक है। या कोई कॉल, स्पीच या ब्रीफकेस कहीं से भी नहीं रिलेट करता है, आपका आंसर ये सही होगा, ठीक है। दोनों के सेम है, क्वेश्चन सेम है, एक में 30 सेकेंड दे दिया, एक में क्या कम समय, तो बात एक ही होगी। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कब, इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू के दौरान सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है, सिंपल सी बात है, कहीं भी आप जाओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में लगभग सबसे पहले यही पूछा जाता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर कि एक इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है, यही है आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, आंसर ये। और जब आप अपने बारे में बताते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। और सेल्फ इंट्रोडक्शन जितना अच्छा उतना बढ़िया इंप्रेशन। एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन ऑन इंटरनेट, लाइक प्रोफाइल, फेसबुक पर है आपकी प्रोफाइल है, ट्विटर पर आपकी, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल है, उसको क्या कहते हैं, मतलब इंटरनेट पर आपकी जो प्रोफाइल मौजूद है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको सोशल मीडिया नहीं कहते, सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फेसबुक सोशल मीडिया वेबसाइट है आपकी, ट्विटर भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया वेबसाइट है। लेकिन इनके ऊपर जो आपकी प्रोफाइल बनी है ना, उसको हम कहते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। जिसमें आप लिखे रहते हैं आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सी कुछ डिटेल्स होती हैं, उसको हम लोग ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये नेटवर्किंग और परिस्थिति ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल नेटवर्क फॉर द गिवन ऑप्शंस। देखिए नेटवर्किंग के जनरली जो होता है ना, नेटवर्किंग ये सोशल मीडिया वेबसाइट है, ये भी सोशल मीडिया है, ठीक है, ये व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया है। लेकिन जो लिंक्डइन है ना, ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर प्रोफेशनल्स लोग जुड़े रहते हैं। प्रोफेशनल मतलब फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, अलग अलग पोस्ट पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, मैनेजर, HR, अलग अलग टाइप के जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, वो लोग इस पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। और जनरली कुछ इंडस्ट्री में जहाँ जॉब होती है वो लोग अपनी जॉब भी पोस्ट करते हैं, और दूसरे जो लोग वहाँ पे जुड़े होते हैं उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर वैकेंसी है। तो ओवरऑल कह लीजिए कि जो भी प्रोफेशनल्स मतलब नौकरी करने वाले पेशेवर लोग जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से जुड़े रहते हैं, वो लोग भी अपना एक, उनका भी अपना एक नेटवर्क है, एक वेबसाइट है जहाँ सब, जैसे फेसबुक पर हम आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, इसी प्रकार से इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स लोग अपनी प्रोफाइल इस वेबसाइट पर बनाते हैं जिसको लिंक्डइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें से प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट या प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो प्रोफेशनल्स के लिए लिंक्डइन है। यहाँ पर क्या होता है, ये टाइम पास टाइप की वीडियोज और रील्स नहीं शेयर की जाती हैं, यहाँ पर जॉब, इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सब चीज़ें यहाँ पर लोग पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू एक्सप्लोर लिंक्डइन। अब लिंक्डइन हमने आपको बता दिया, अब कह रहे हैं उसको जब आप चेक करते हो, ओपन करते हो, क्या जानना चाहते हो, कंपनीज के बारे में जानना चाहते हो, उसके जो लोग हैं वहाँ के नौकरी देने वाले उनके बारे में जानना चाहते हो, इंडस्ट्री में नई नई क्या अपडेट्स हैं वो जानना चाहते हो, और ये सब आप चेक कर रहे हो उस वेबसाइट पर, लिंक्डइन पर, तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कंपनी के बारे में, उसमें नौकरी देने वाले जो लोग हैं वो, या फिर आपके इंडस्ट्री के क्या क्या नई चीज़ें इस समय इंडस्ट्री में चल रही है, सब चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं इस वेबसाइट पर, कौन से, लिंक्डइन वाले वेबसाइट पर, तो उसको आप क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को कहते हैं आपका रिसर्च टूल। क्योंकि आप कहीं न कहीं वहाँ पर जानकारी ढूंढ रहे हैं, जानकारी तलाश रहे हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, रिसर्च टूल कहते हैं। यहाँ पर ब्रांड आप नहीं बना रहे हैं, ना ही कोई नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक तरह का रिसर्च कर रहे हैं कंपनीज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, जॉब के बारे में, अपडेट्स के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर एज अ रिसर्च टूल आप जो है लिंक्डइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन अ पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ he is doing and effort to reach a goal is called। कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति कोई अब जानकारी दी जाती है कि वो किसी लक्ष्य को पहुंचने के लिए प्रयास में कैसा काम कर रहा है। मतलब सिंपल बात है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो रेस्टोरेंट को आप ऊपर तक ले जाना चाह रहे हैं ना, अच्छा रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं, मतलब टॉप में आना चाह रहे हैं, आपका भी नाम हो, तो आप कैसा काम कर रहे हो। रेस्टोरेंट चला तो रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, आप टॉप के रेस्टोरेंट्स में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप कैसा काम कर रहे हो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है फीडबैक से, ठीक है, फीडबैक से। तो यही इसमें पूछ रहे हैं कि अगर एक पर्सन है जो बताता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, जैसे कोई थर्ड व्यक्ति है, जैसे रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति है जो बताता है, ठीक है, कि आप कैसा काम कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट को ऊपर तक ले जाने के लिए, कैसा काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है फीडबैक। जो अन्य व्यक्ति देते हैं आपके काम के बारे में वो क्या कहलाता है? वो बताते हैं, फीडबैक देते हैं, भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं या फिर ये कमी है उसको सुधार लीजिए, वो क्या कहलाता है? ये फीडबैक कहलाता है, ठीक है। वो आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ना आपको कोई तर्क लगा रहे हैं, ना ही आपसे कोई डरा रहे हैं या धमका रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं? आपको फीडबैक देते हैं आपके काम के बारे में। तो यही चीज़ यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गिविंग इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट डज नॉट अटैक अ पर्सन। देखिए, किसी को एक प्रकार से इंफॉर्मेशन देना जो उस व्यक्ति को किसी प्रकार से दुखी ना कर रहा हो या उस पर कोई अटैक ना हो। जैसे अटैक मतलब मारने पीटने वाला नहीं, बातों से भी अटैक किया जाता है जिससे सामने वाले को दुखी हो जाए या वो निराश हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए। तो कह रहे हैं कि किसी को आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको कोई बात बता रहे हो, लेकिन इस प्रकार से बता रहे हो कि सामने वाले को किसी प्रकार से दुख नहीं हो रहा है, ठीक है, बट ब्रिंग पॉसिबल चेंजेस टू बिहेवियर। लेकिन सामने वाला उन बातों को सुनकर अपने अंदर उस बदलाव को लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? ठीक है, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव फीडबैक। फीडबैक मैंने आपको बताया था, फीडबैक क्या होता है जनरली, एक बार मैं दोबारा से बता दूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। जैसे आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये फीडबैक हो गया, ठीक है। अब फीडबैक दो होता है, एक फीडबैक पॉजिटिव, ये जो आपने लिखा है सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे लिए एक पॉजिटिव फीडबैक का काम किया, मैं थोड़ा सा और मेरी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी, थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और वहीं पर अगर आप ये लिखते हैं कि अरे बकवास, टाइम पास, इस प्रकार के अगर आप कमेंट करते हैं तो क्या हुआ? फिर वो निगेटिव फीडबैक हो गया, तो वो क्या करेगा? मुझे डीमोटिवेट करेगा, ठीक है। या तीसरा, अगर आप थोड़ा इस प्रकार से बोलते हैं कि सर आप पढ़ा सही रहे हो लेकिन थोड़ा सा इस काम को और सुधार लेते तो थोड़ा अच्छा हो जाता, जैसे आप ये लाइन बोलते हो, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं ये मुझे थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए। उससे क्या है कि आपने थोड़ी मेरी कमी तो बता दी, लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं सुधार दूंगा तो और बेटर हो सकता हूँ, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि उसको इफेक्टिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। ऐसा फीडबैक जिससे सामने वाला उसको अपने मतलब उसको नोटिस करे और उसके हिसाब से बदलाव लाए अपने अंदर, ठीक है, उस चीज़ को बदले, तो वही क्या कहलाता है? वो इफेक्टिव फीडबैक कहलाता है। यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला ना हो, मतलब उसको बुरा ना लगे, बल्कि उसके व्यवहार में जो बदलाव है संभावित उस बदलाव आ जाए, मतलब वो कोशिश करे उसे बदल दे, तो उसको प्रभावी प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इफेक्टिव। मतलब ये इफेक्टिव रहा, उस पर असरदार रहा, एक तरह से कह लीजिए, ठीक है। When your instructor decide to cancel industry visit, अगर आपके टीचर हैं उन्होंने कहा कि चलिए फ्राइडे को हम आपको इंडस्ट्री में घुमाएंगे, मशीनें वगैरह काम कैसे करती हैं ये सब आपको दिखाएंगे, आप काफ़ी एक्साइटेड थे, खुश थे, आप कॉलेज गए और फिर सर बताया कि यार नहीं विजिट कैंसिल, अब नहीं जाना है, तो आपको कैसा फील होगा? यही पे है कि जब टीचर ने ये डिसाइड किया कि जो इंडस्ट्री की विजिट है वो कैंसिल की जाती है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप कंफ्यूज हो जाए हैं? नहीं। क्या आप बहुत स्ट्रेस में हो गए, टेंशन में हो गए? नहीं। क्या आप खुशी से नाचने कूदने लगे? नहीं। आप क्या होते हैं? आपको बुरा लगता है, निराशा होती है, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। आप क्या हो जाते हैं? डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ओहो आज तो प्लान खराब हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। काफ़ी क्वेश्चंस जैसे ये कॉमन टाइप के थे, मुझे लग रहा है कि जैसे आप बस एक बार समझ लें क्वेश्चंस को पढ़ के तो आंसर सब आपके सामने लिखे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं थे। होपफुली आपको क्लासेस समझ में आई होगी। थोड़ी सी 2-4 बार मेरी जबान वैसे ही फंस रही थी, जुकाम हुआ है तो गले में अजीब सा हो रहा था। बाकी और बेहतर करने की मैं लगातार कोशिश करूँगा और आपका फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर देखना चाहूँगा मैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।